पूरे एनिमल किंगडम में आपको इतना बेरहम रिचुअल मिलना मुश्किल होगा। एक मेल प्रेइंग मैंटिस सावधानी से एक फीमेल के पास जाता है, अपने लिए एक साथी ढूंढने की अपनी आदत से। लेकिन उसके लिए यह जिंदगी और मौत का मिशन है। वह सिर्फ एक साथी नहीं ढूंढ रही है, वो अपना अगला खाना ढूंढ रही है। यह एक ऐसा बिहेवियर है जिसे सेक्सुअल कैनिबलिज्म के नाम से जाना जाता है। और जबकि यह जंगल में सिर्फ 13 से 28% बार ही होता है, इसके पीछे का लॉजिक हैरान करने वाला असरदार है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है, मेल के लिए खाया जाना ही शायद सक्सेस का आखिरी पैमाना हो सकता है। यह पूरी तरह से उल्टा लगता है ना? एक फीमेल अपने पार्टनर को क्यों खाएगी और वो आखिर ये रिस्क क्यों लेगा? इसका जवाब एक अजीब लेकिन पावरफुल इवोल्यूशनरी फायदा है। सबसे पहले यह एक बहुत बड़ा न्यूट्रिशनल इन्वेस्टमेंट है। स्टडीज से पता चला है कि जो फीमेल अपने साथियों को खाती हैं, वे काफी ज्यादा अंडे देती हैं। एक स्टडी में इन आदमखोर मादाओं ने औसतन 88 अंडे दिए, जबकि जिन मादाओं ने अपने साथी को नहीं खाया, उन्होंने सिर्फ लगभग 37 अंडे दिए। नर का शरीर प्रोटीन और अमीनो एसिड का एक जरूरी सोर्स है जो सीधे उन अंडों को बनाने में लग जाते हैं। असल में नर अपने बच्चों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक बन जाता है, जिससे यह पक्का होता है कि उसकी जेनेटिक विरासत बड़ी और हेल्दी हो। यह एक भयानक बलिदान है, लेकिन यह बस उड़कर दूसरे साथी को ढूंढने की उम्मीद करने से बेहतर इवोल्यूशनरी दाव हो सकता है। फिर इसका एक अजीब न्यूरोलॉजिकल पहलू भी है। एक नर मैंटिस की मेटिंग मूवमेंट असल में उसके दिमाग से कंट्रोल नहीं होती, बल्कि उसके पेट में एक नर्व सेंटर से कंट्रोल होती है। यह बहुत भयानक है, लेकिन शुरुआती रिसर्चर्स ने देखा कि एक बार जब मादा उसका सिर काट देती है, तो नर की मूवमेंट और भी ज्यादा जोरदार और असरदार हो सकती है। उसके आखिरी पल ये पक्का करने में बीतते हैं कि उसके जीन ज्यादा से ज्यादा असरदार तरीके से आगे बढ़ें। ऐसा लगता है कि नर भी रिस्क जानते हैं। वे भूखी और गुस्सैल दिखने वाली मादा के पास जाते समय ज्यादा सावधान रहते हैं। इस पूरे प्रोसेस के बारे में कुछ और अजीब बातें हैं। एक तो अपनी क्रूर रेपुटेशन के बावजूद सेक्सुअल कैनिबलिज्म की गारंटी नहीं है। नेचर में यह सिर्फ 13 से 28% एनकाउंटर में ही होता है। साथ ही नर का दिमाग उसके मेटिंग मूवमेंट को कंट्रोल भी नहीं करता है। यह काम उसके पेट में एक नर्व क्लस्टर का है। इसीलिए भयानक रूप से अपना सिर खोने से उसका आखिरी काम असल में और भी जोरदार हो सकता है। नर खतरे को जानते भी लगते हैं और किसी ऐसी मादा के पास जाते समय ज्यादा सावधानी से काम करेंगे जो खास तौर पर भूखी दिखे। तो जो धोखे का एक भयानक काम लगता है, वो असल में एक अविश्वसनीय इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी है। आखिरी कुर्बानी के जरिए नर ये गारंटी देने में मदद करता है कि उसके ज्यादा बच्चे जिंदा रहेंगे। ये नेचर के अजीब और क्रूर लॉजिक का एक परफेक्ट उदाहरण है, जहां कभी-कभी मौत जिंदगी में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होती है। आपके लिए एक सवाल, मेंटिस के कितने पैर होते हैं? जानवरों की दुनिया की और भी अविश्वसनीय कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।